वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गुजराती सभा छोड़े के दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है, जहां इसी मुद्दे पर भारत अपडेट के बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से हमारे भारत अपडेट के सहयोगी ने बातचीत की है। आइए सुनते क्या कुछ कहा उन्होंने। अर्जुन खड़गे जी ने जो बयान दिया है, गुजरातियों पर जो विवादित बयान दिया है, उनपे अनपढ़ होने के लिए कहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए दुष्यंत गौतम जी, बीजेपी पार्टी के महासचिव। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना है आपका? इस तरह का विवादित बयान उन्होंने दिया है, गुजरातियों को अनपढ़ कहा है और आरएसएस को सांप कहा है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस जिसमें सरकार से बाहर रहती है, सरकार में नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी कलंकित करने का काम करती है, उल्टे सीधे बयान देने का काम करती है, घृणा करना शुरू कर देती है उनसे। आज गुजरात के नागरिकों के लिए बोलना कि वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, मुझे लगता है कि उनकी बौखलाहट है कि सरकार में काफी दिन से नहीं आ रहे हैं, इसलिए अपने गुस्सा इस प्रकार से निकाल रहे हैं। जबकि गुजरात एक आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो एक रीढ़ की हड्डी है, जो केंद्र सरकार की चलाने की रीढ़ की हड्डी है। और जो उन्होंने कहा है कि अगर जहरीला सांप मिले तो नमाज भी अगर पढ़ रहे हो तो नमाज छोड़कर जाके जहरीले सांप को मारना चाहिए। और ये आरएसएस जो है और बीजेपी जो है, ये जहरीले सांप के बराबर है। एक तो इन्होंने मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की है कि भाई नमाज पढ़ रहे हो, नमाज को भी छोड़ दो और जिहाद करने के लिए निकल जाओ। और दूसरा, आरएसएस जैसा एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश के लिए समर्पित है, इस कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू ने उनको 26 जनवरी की परेड में निकालने का काम किया था। जब जब आपदा आती है उनके सामने ही गिड़गिड़ाने का ये लोग काम करते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है जो इनकी नीति है, देश को टुकड़े टुकड़े करने की नीति है, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, और अनेकों अनेक विवाद खड़ा करते हैं। तो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बयान के लिए सबको माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। भी, लेकिन आपको ये हैरानी की बात नहीं लगती कि इस तरह का बयान कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से आता है, जिस पार्टी से स्वयं गांधी जी आते हैं, और उन्होंने ही गुजरातियों पर ही मतलब निशाना साधा है? तो मतलब कहीं ना कहीं वो इस बात को भी भूल गए हैं। हाँ, भूलने के बौखलाहट है, घबराहट है, और घबराहट में आदमी किसी को भी कुछ बोल देता है। गांधी जी को ये तो कहीं मानने वाले लगते हैं। गांधी जी का सरनेम भी इन्होंने ले रखा है, तो गुजरात से गांधी जी भी आते, तो गांधी भी अनपढ़ थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अनपढ़ थे। जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने देश को दिशा देने का काम किया है, देश की दशा सुधारने का काम किया है, आज प्रधानमंत्री वहां से हैं, जिनको 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान आज की तारीख में मिला हुआ है। पूरा विश्व उनके सामने नतमस्तक होता है। आज सभी को गंवार कहने, अनपढ़ कहने का मतलब ये है कि ये पागल हो चुके। देखा आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के इस विवादित बयान के बाद हर तरफ किस तरह से उनकी आलोचना की जा रही है। हालांकि उन्होंने हाल ही में माफी मांगी है, खेद प्रकट किया है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं साक्षी मगरी, भारत अपडेट।